जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है एमीन्स और हमारा टॉपिक 2 है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो आज हम इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और अगली वीडियो से हम लोग टॉपिक नंबर 3 जो कि कार्बोलामिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन ये टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, या क्वेश्चन 2021 मेंस 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 4 कंपाउंड्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो आपके पास 4 कंपाउंड्स है और आपको बताना है इन चारों कंपाउंड्स में से कितने कंपाउंड्स को आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर चारों बनाए जा सकते हैं गैब्रियल सिंथेसिस से तो आंसर 4 हो जाएगा। अगर इसमें से 3 आप बना सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से तो आंसर 3 हो जाएगा। ऐसे 2 1 तो कितने आप बना सकते हैं। तो 2021 में मेंस का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो RNH2 है। ये R आया कहाँ से, तो ये R आपका आया RX से, ठीक है। तो पहले RX में जो अल्काइल हैलाइड है उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन, और उसके बाद आपका RNH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या हो पाएगा, अगर मान लेते हैं इस सबको हम लोग Cl से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये NH2 हुआ होगा तो उसके पहले यहाँ पर Cl हुआ होगा, है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन हुआ होगा या ब्रोमोबेंजीन मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, है ना। तो इसलिए ये आपका फॉर्म नहीं हो पाया होगा। लेकिन ये हो गया होगा, यहाँ अटैक हो जाएगा, यहाँ अटैक हो जाएगा, यहाँ भी अटैक हो जाएगा, क्योंकि आपका एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक रिंग है, पर जब डायरेक्ट हमारा Cl या N होता है उसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली नहीं है, तो ये भी आपका फॉर्म हो जाएगा। और हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो ऐसे ही था क्वेश्चन, है ना। तो इसमें हमारा क्या होगा कि ये फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बाकी 3 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था कि आपको टोटल नंबर बताना है, तो टोटल नंबर आपका 3 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो हमारा आंसर है। अब हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद हम लोग टॉपिक 3 से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके पास 4 कंपाउंड है, 1 2 3 4, और आपको बताना है कि गैब्रियल सिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड गुड यील्ड में प्रिपेयर किया जा सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा गुड यील्ड में, ज़्यादा यील्ड और अच्छा यील्ड किस कंपाउंड का प्रिपरेशन में होगा, इसका, इसका, इसका या इसका, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से किस कंपाउंड को इन चारों में से अच्छी यील्ड में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम लोग 1 डिग्री एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक अमीन बनाते हैं। एरोमेटिक रिंग हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली अटैच्ड NH2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, एनिलीन तो नहीं प्रिपेयर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 डिग्री है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होता है उतना डिग्री होता है। जैसे 1 कार्बन से तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन है। तो ये भी फॉर्मेशन नहीं होता है, आपका 1 डिग्री फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 1 कार्बन से, तो ये भी आपका 1 डिग्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले फिर से Cl या Br हुआ होगा, तो यहाँ आपका थोड़ा कंजुगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेशन हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, क्योंकि इसके पहले Cl रहा होगा या Br रहा होगा, तो यहाँ थोड़ा सा कंजुगेशन आप देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो सबसे अच्छी यील्ड में होगा, गुड यील्ड में, वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन 2020 मेंस का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं ये सब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपके रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, आई इफेक्ट और एम और आर इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब बहुत ही बेसिक है, ये हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। दूसरी बात, जो आपके जनरल मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे इसमें हमने देखा था मैकेनिज्म में हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बहुत सारे होते हैं हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था मैकेनिज्म के। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और उनको हर जगह अप्लाई करिएगा और देखिएगा क्या ये अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे आप करके क्वेश्चन बनाइएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो बिल्कुल आपसे बनेगा। और नहीं बने तो कोई बात नहीं, बस आप ऑब्जर्वेशन पे ध्यान रखिएगा। एसिडिक एच कहाँ है,
तो एसिडिक H होगा तो फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो गया तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जनरली C होता है अगर डबल बॉन्ड O हो। C डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका फॉर्मेशन जनरली होता है, मैकेनिज्म में ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपनी तरह से आप मार्क करके एरोज बना के अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 शुरू करेंगे, कार्बामेलाइन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट। फिर उसको हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर्स में उसको देखेंगे, और ऐसे अलग अलग टॉपिक एनसीईआरटी वाइज नहीं कर रहे हैं पर एनसीईआरटी के टॉपिक्स ही लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक 2 गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पूरा किया। अगली वीडियो में टॉपिक 3 कार्बामेलाइन रिएक्शन शुरू करेंगे और धीरे धीरे अमीन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जेईई मेंस पीवाईक्यूज कर रहे हैं अमीन चैप्टर के। वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से पीडीएफ में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। तो इनमें से कितने अमीन्स को आप गैब्रियल सिंथेसिस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। मेंस 2021 का क्वेश्चन था। तो इसमें हमने देखा था कि जो सिंथेसिस होता है गैब्रियल में वो 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री तो है लेकिन ये एरोमेटिक है तो इसका सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। बाकी सबका सिंथेसिस हो सकता है क्योंकि बाकी सब में ये R है, R मान लेते हैं Cl होगा या RH होगा तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा, ठीक है, और आपका RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको छोड़ के ये आपका 1 2 3। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर SN2 अटैक होगा तो यहाँ पर R ग्रुप कहाँ से आता है, RH से आता है। तो अगर यहाँ पर ही R अगर एरोमेटिक होगा तो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा RH के बीच में, तो आपका SN2 अटैक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि SN2 अटैक होता है तो हमें ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर आपका RNH2 में पहले RCl रहा होगा, ये RNH2 के पहले, क्योंकि RNH2 के पहले RCl होता है। यहाँ पर R आपका अराइल ग्रुप है तो यहाँ पर क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो यहाँ SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 ही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अमीन्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इज इक्वल टू 3, है ना। तो आपका RX से ये बनता है फिर ये बनता है, तो पहले ये बनना है तो R दोनों का कॉमन है ना। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक भी इसको बोलते हैं एलिफैटिक को, तो 1 डिग्री एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक अमीन। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से चारों में से कौन सा सबसे अच्छा यील्ड में प्रिपेयर हो सकता है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें थैलेमाइड सिंथेसिस से पता है कि 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है, ये तो 2 डिग्री है। एन के रेस्पेक्ट में डिग्री होता है अमाइड में, अमीन में, तो एन यहाँ 2 कार्बन से अटैच है तो ये आपका 2 डिग्री अमीन हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ डायरेक्टली आपका अटैच है एरोमेटिक रिंग से, ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर पहले Cl होगा, ठीक है, RX, तो यहाँ पर कंजुगेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुश्किल होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो अटैक होगा तो अगर आप देखें तो आपका ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो आप ये भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंजुगेशन होगा तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे अच्छा यील्ड में ऑप्शन नंबर ए से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, एन ग्रुप नॉट डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक में नहीं होगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही उसका थोड़ा मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हमने बोर्ड के कर लिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो टेस्ट के आते हैं इसके, ठीक है, या फिर आपके कार्बामेलाइन में आपके डायरेक्ट रिएक्शंस के आते हैं, ठीक है। और आपकी जो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ ORS 3 है उसमें भी हम लोग टेस्ट के और क्वेश्चन देखेंगे। ORS 3 में हम लोग केमिकल टेस्ट ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कार्बामेलाइन को कैसे यूज़ किया जाता है टेस्ट में। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे बोर्ड के जो और क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपका आ सकता है एक्सप्लेन कार्बामेलाइन रिएक्शन, या फिर आपके बहुत सारे AB करके जो आते हैं, A बना B बना, तो उसमें कार्बामेलाइन का रिएजेंट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बोर्ड के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग देखेंगे मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर पहले हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म, और उसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, फिर टॉपिक 4 ऐसे करके धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।